Hello student, in last video in our civics first lesson we took information about meaning of constitution, provisions of constitution, necessity of constitution and what is administration. In this video we are going to learn about background to the making of constitution and constituent assembly. So let's start our first point, that is बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1946। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रोसेस है वो 1946 में स्टार्ट हुई थी। The leaders of the freedom movement insisted that independent India will be governed not by the law made by the British but by law made by Indian themselves। हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे उन्होंने ऐसा इंसिस्ट किया था कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश लॉ के अनुसार नहीं होगा, वो हमारे इंडियन लॉ के अनुसार ही होगा। A committee was established to prepare the constitution of independent India। इसीलिए हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई। इट केम टू बी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली India became independent on August 15, 1947. Before that, the British ruled over India। हमारा इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ। उसके पहले हमारे इंडिया में ब्रिटिशों का राज था। They had divided India into provinces like Bombay, Bengal and Madras for the convenience of administration। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करने के लिए इंडिया को बॉम्बे, बंगाल और मद्रास ऐसे प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस प्रोविंसेस वाज कैरिड आउट बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव और इन प्रोविंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव देखते थे। सिमिलरली द लोकल प्रिंसेस वेयर कैरिंग आउट the administration in some areas. Such areas were known as princely states and their chiefs were known as princes। कई ऐसे एरिया थे कि उस एरिया के जो लोकल प्रिंसेस थे वो उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और ऐसे एरियाज़ को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था और उन एरिया के चीफ को प्रिंसेस कहा जाता था। The representative of the provinces and the princely states were included in the Constituent Assembly। लेकिन जब ये Constituent Assembly बनी तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रोविंसेस के और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो Constituent Assembly में इंक्लूड किए गए। There were a total of 299 members in the Constituent Assembly। Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 299 मेंबर्स थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ही हैड स्टडीड इन डेप्थ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का डीप में स्टडी किया था। ही स्टडीड एंड कंटिम्पलेट डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारी उन्होंने सोचा और उसके बाद दिन रात सोचने के बाद उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय हिम वाज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उन्होंने ड्राफ्ट बनाने के बाद वो ड्राफ्ट
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया। इट वॉज डिस्कस आर्टिकल बाय आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो ड्राफ्ट आर्टिकल बाय आर्टिकल डिस्कस हुआ। मेनी अमेंडमेंट्स वेयर सजेस्टेड बाय डिफरेंट मेंबर्स। हमें पता है कि 299 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, तो बहुत सारे मेंबर्स ने अमेंडमेंट्स मतलब करेक्शन सजेस्ट किए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैंडल द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट, answering the various questions raised on it, making changes in the draft as per the suggestion of the Constituent Assembly, and making every provision of the Constitution flawless. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ ड्राफ्ट को असेंबली में प्रेजेंट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके भी आंसर्स दिए, जो सजेशन दिए गए वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किए, जो करेक्शन बताए वो भी उन्होंने चेंजेस किए, और कॉन्स्टिट्यूएंट के जो प्रोविजंस थे वो उनमें कोई मिस्टेक ना हो इसीलिए भी उन्होंने एफर्ट्स दिखाए। ड्यू टू हीज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसी के वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। वी आर प्राउड ऑफ इट। डिसीजंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जो डिसीजन लिए गए वो डिबेट और डिस्कशन के बेसिस पे लिए गए थे। डिबेट मतलब वाद विवाद, विचार विनिमय, और डिस्कशन मीन्स चर्चा करके ही सारे डिसीजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिए गए थे। A respect for opposing viewpoints and acceptance of the appropriate suggestions was a characteristic of the working of the Constituent Assembly. ये जो Constituent Assembly थी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक था, वो ये था कि अपोजिंग व्यू पॉइंट्स मतलब अपोजिट व्यू पॉइंट्स का भी वहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ था, और जो सजेशन दिए गए थे वो भी वहाँ पे एक्सेप्ट किए गए थे। यही इस Constituent Assembly का कैरेक्टरिस्टिक था। It took 2 years, 11 months and 17 days to complete the writing of the Constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइटिंग जो है वो कंप्लीट होने के लिए 2 years, 11 months और 17 days लगे थे। There were 22 parts, 395 articles and 8 schedules in the original Constitution. हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल्स है और 8 शेड्यूल्स हैं। डू यू नो सम ऑफ द वेल नोन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, JB कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता एंड अदर्स। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। द नोटेड लीगल एक्सपर्ट BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑन लीगल मैटर, और कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के तौर पर BN राव को अपॉइंट किया गया था। The Constituent Assembly enact the Constitution and adopt it on 26 November 1949. हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया। Therefore 26 नवंबर इज़ ऑब्जर्व एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसीलिए 26 नवंबर हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। The country began to be governed according to the provisions of the Constitution from 26 January 1950, और 26 जनवरी 1915 को हमारी कंट्री ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू किया था। द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस डे, और 26 जनवरी 1915 को ही इंडियन रिपब्लिक एग्जिस्टेंस हुआ। Therefore 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, और इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं।